हाय दोस्तों। आज मैं आपसे मेरे साथ जो हुआ है वो शेयर करना चाहती हूँ मन की बात। मैं यहाँ पे बिटिया के साथ बैठी थी तो उन्होंने कहा कि मम्मा आप एक चीज़ बताओ। मैंने क्या बोलती, मम्मा आप अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हो, कैसे बिताते हो, क्या करते हो पूरे दिन भर है। मैंने कहा ये तो तुमने बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। दिन भर क्या करते हैं, बस वही घर के काम होते हैं। मेड को देख लिया, खाना बनवा दिया और मेडिटेशन योगा कर लिया, नहा लिया, धो लिया, बाथरूम का काम कर लिया और खाली टाइम में कभी पिक्चर देख लिया, कुछ और भी क्रिएटिविटी अगर आप में है तो वो कर लिया और नहीं भी कर लिया, कभी कभी नहीं भी करते हैं या किसी का फ़ोन आ गया फ़ोन उठा लिया। इस तरह से चलता रहता है। बट ऐसे मैंने नहीं सोचा कि मैं उसका रूटीन बनाऊंगी, जैसे कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, वो तो मैंने नहीं किया। मम्मा ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हो कि स्कूल में और कॉलेज में या जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हीं के लिए ये टाइम टेबल होता है। ये तुम्हारे जैसी लेडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम टेबल बनाओ अपना, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं हर कोई लेडी कि उनको ये सोचते हैं घर में है, उनको तो कोई टाइम टेबल की या किसी रूल की, रिस्ट्रिक्शन की या डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है। तो मैंने कहा बात तो ये सही कह रही है बच्ची, बट मैं उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं क्यों मानूँ, मैं उसको मना नहीं कर रही, मैं हाँ हाँ तो ठीक करिए, मैं ऐसे कही जा रही। बट उसने कहा मम्मा नहीं, मैं आई एम सीरियस, आप मुझे बताओ कि आप अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हो पूरा दिन में, पूरे दिन की मेरे को आप दिनचर्या की वो बताओ कि इस टाइम ये करते हो, इस टाइम ये करते हो, तो मैं आप पढ़ पाऊँगी कि आप क्या करते हो और आपकी लाइफ कैसी जा रही है और आपकी लाइफ अब कैसी जा रही है। तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगी कि अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आप किस तरह की लाइफ जीने वाले हो। और माय गॉड, मैंने कही हमने तो कभी नहीं सोचा ऐसा। उसने कहा नहीं मम्मा ये बहुत ही, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने क्यों बोलते कि देखो, अगर आप ऐसे उठ करके आप सुबह उठ करके चाय पी लिया और थोड़ा सा योगा करती हूँ करके और आपने ठीक से प्रॉपर योगा नहीं किया, लेकिन दिखाने के लिए हाँ मैंने योगा कर लिया और टाइम पास कर दिया, तो वो बैठे हो तो बैठे हो, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, कुछ आपको वो नहीं है कि क्या चल रहा है, बस वो ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर इधर उधर घूम लिए, कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पूरा दिन फालतू की चीज़ों में निकल गया है, आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो आप ये कहेंगे मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है और मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, मैं तो बहुत सारे काम करती हूँ, ये कहोगे। तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैं सच में बहुत बिजी रहती हूँ। तब उसने कहा कि मम्मा आप ऐसा करो, एक लिस्ट बनाओ, जैसे कि ये बोर्ड है उसमें लिस्ट बनाओ कि आप कितना बजे उठते हो। तो मैंने कहा मैं 5 बजे उठती हूँ। मैं 5 बजे उठ करके 4 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ मैं। उसने कहा 5 बजे से उठ जाते हो आप, तो क्या करते हो। मैंने कहा 5 बजे उठ करके मैं करती हूँ बाथरूम का काम, ब्रश करके, मेरी नहाने की सुबह की आदत है वो करती हूँ और 6 बजे से 7 बजे तक मैं योगा करती हूँ। और उसके बाद क्या करते हो। मैंने कहा उसके बाद तो मैं वैसे घूमने के लिए चली जाती हूँ, मुझे सुबह मॉर्निंग में घूमना अच्छा लगता है। ओके मम्मा, लेकिन आप देखो 6 से आप 6 बजे योगा शुरू करोगे ना, तो आप एक समय को उसमें शेड्यूल में ले आओ कि 6 से 8 आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे और वॉक करोगे, लोगों से बाहर वॉक करते हुए मिल भी लोगे, फ्रेश हवा खाओगे। 6 से 8 का टाइम आप बांध के रख लो कि मैं मेरे शरीर के लिए मेडिटेशन, योगा, वॉक, इस तरह की चीज़ें करूँगी। जॉगिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कुछ भी जो आपको बहुत ही अंदर से एनर्जी दे शरीर को। मैंने कहा ओके, तो 5 से 8 मैंने ये अपना शेड्यूल रख लिया, जिसमें 5 से 6 में अपना खुद का ब्रश करना जो भी करना है। तो 8 के बाद में क्या करूँगी बेटा। बोलते मम्मा 8 से 10 का टाइम ऐसा रखो कि आप बहुत ही बढ़िया सूदिंग सा एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट ले, बैठो, थोड़ा इधर उधर देखो, बात करो घर वालों से, और उसके बाद में जो टाइम बच जाता है ना उसमें आप बुक पढ़ोगे, क्योंकि सुबह उठते ही बुक पढ़ोगे। बोलते हैं यस, वो टाइम मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वैसा टाइम कभी होता ही नहीं। बहुत अच्छा एनर्जेटिक, आपको इतने ज़्यादा एनर्जी देगा ना सुबह वाले टाइम में आप पढ़ोगे तो बहुत हेल्प करेगा आपको। मैंने कहा अच्छा तेरे को ऐसे कैसे फील हुआ कि मेरे को सुबह का टाइम जो है वो सूट करेगा। तो उसने कहा मम्मी सुबह की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है। मैंने कहा ये बात तो सही कही तूने।
तो फिर मैंने कहा ओके मैं नाश्ता करूँगी, ब्रेकफास्ट के बाद में मैं 8 से 10 नाश्ता प्लस बुक रीडिंग करूँगी। तो बुक रीडिंग की मेरे को आदत नहीं थी। तो फिर मैंने कहा बेटा मेरे को बुक रीडिंग की आदत नहीं है, मुझे नींद ही आने लगती है। तो उसने कहा मम्मी नींद का है ना एक इलाज है, आप ऐसे लेट के या ऐसे रिलैक्स उसमें जैसे सोफे पे बैठ के पढ़ रहे तो वो आपको नींद आएगी। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ कि प्रॉपर तरीके से आप बुक रीडिंग के लिए टेबल लोगे और सही उस आप पोजीशन में बैठोगे ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक रहे और आपको नींद ना आए और आप बुक को अच्छे तरीके से और जल्दी फास्ट स्पीड में पढ़ पाएँ। नहीं तो आप एक पेज पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, फिर से आप बोर हो जाओगे और आपको फिर वो उस बुक में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मैंने कहा ये बात तो सही कह रही। ओह माय गॉड, अब हम सोचते हैं बच्चे ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पर, पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो मैंने कहा अच्छा बेटा तुम बात तो सही कह। 2-3 दिन मैंने पढ़ा ऐसे, तो उसने जैसे कहा मैंने वैसे नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया। लेट के पढ़ रही हूँ या सोफे पे लेट के पढ़ रही हूँ, सोफे पे टेढ़ी बैठ के पढ़ रही हूँ और 1 या 2 पेज पढ़ने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही 2-3 दिन तक ऐसा किया। उसने कहा मम्मा कम से कम 50 पेज आपको पढ़ने चाहिए, ऐसी हैबिट बनाओ। मैंने कहा बेटा 50 पेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। उसने कहा नहीं अगर आप ठान लोगे ना तो पढ़ पाओगे। मैं ये बात तो सही है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर जैसे उसने कहा ना कि टेबल लोगे प्रॉपर तरीके से बैठोगे और फिर बुक को सही उसमें सामने रख करके पोजीशन में फिर पढ़ोगे तो आपको एक पढ़ने का अलग ही नज़रिया हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बात तो सही और उसका सच में असर हुआ। तो मैंने वैसे ही किया, तो मैं बैठ के पढ़ने लगी तो मेरी स्पीड सच में बढ़ गई। वो तो 10 पेज से 15, 15 से 20 ऐसे हुई। शुरू में दिक्कत आई, वो आगे नहीं पढ़ रहे थे और मुझे बोर भी लगता था, लेकिन अब मुझे सच में ये बुक्स इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगी है। तो मैंने कहा बेटा ये तो थैंक यू, तूने सच में मेरे को इस चीज़ से हेल्प हुई। मैं कभी बुक नहीं पढ़ती हूँ, मेरे को पढ़ने जी नहीं करता, आलस आता है। 1 पेज पढ़ लोगे फिर कहोगे हाँ कल पढ़ूँ, आज नहीं पढ़ते कल पढ़ूँ, ऐसे कर देते हैं। लेकिन अब रियली में ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी और पढ़ लूँ, हाँ आ रही हूँ थोड़ी सी और पढ़ लूँ, वो वाला। और ये मेरे लिए सच में काम कर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा कि मम्मा आप 8 से 10 ब्रेकफास्ट और आपने बुक पढ़ ली, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा हाँ पता अब क्या करूँगी। तो उसने कहा 10 से 12 आप ऐसा टाइम रखो जिसमें आपको क्रिएटिव माइंड से आपको स्पेस मिले कि जिसमें आप कुछ करना चाहते हो, जिसमें किसी का दखल ना हो, कोई घर वाले ये ना कहें कि तुम क्या कर रही हो। वो टाइम आपके लिए आपका टाइम है जिसमें आप कुछ भी क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहते हो, पेंटिंग, पोट्री या लिखना या कुछ और नाटक जैसे में पार्टिसिपेट करना, कुछ भी करना या वीडियो बनाना, जो आपका जी कर रहा है ना वैसा। जैसे कि मेरी एक बहुत ही उसको बैड हैबिट कर लो या अच्छी कह लो, कोई चीज़ टूट जाती है, जैसे अच्छा शो पीस टूट गया तो मैं उसको फेंकने से बहुत वो करती हूँ, फटाफट उठाऊंगी उसको और मैं छुपा दूँगी। तो घर वाले कहेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं इसका तो ये इसकी जो बनावट है और उसका जो मटेरियल है ना वो बहुत बढ़िया वाला है। मैं इसको तोड़ मरोड़ के और टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें कुछ और मटेरियल डाल के और उसका एक ऐसा शो पीस बना दूँगी जो मैं गमलों के पास गार्डन में भी रख सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो है क्रिएटिविटी में आता है। तो ऐसा अगर आप मार्केट से जाके नहीं खरीद सकते चीज़ें, पर घर में जो चीज़ें टूट फूट हो जाती है ना उनको बनाने में अलग ही मज़ा होता है। इसलिए मैंने कहा ये मैं इसलिए रखती हूँ। तो शुरू में उन्होंने बहुत सारे घर वालों ने अपोज किया, फिर उन्होंने कहा ये देखो करेगी, हम कहेंगे तो छुपाएगी, छुपा करके कहीं चोरी करके फिर उनको दबा करके फिर अलग से करेगी, उसको कर लेने दो। तो वो एग्री हो गई और मुझे मज़ा आ गया। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि 10 से 12, बिटिया ने कहा 10 से 12 आप क्रिएटिविटी का टाइम रखो जिसमें आप कुछ भी अटैम्प्ट करना चाह रहे हो वो करो। ओह मेरे को फिर से मज़ा आ गया। तो मैंने कहा अच्छा मैं 12 से 2 फिर क्या करूँगी? 12 से 2 आप कह रहे हो, बोले 12 से 2 जो तो वही तो मेन टाइम है आपका, वो आपके लिए आपकी बॉडी के लिए वो टाइम। मैंने कैसे? बोलते उस 12 से 2 वाले टाइम में आप जो कभी नहीं करते हो वैसे, मतलब नियम से कभी नहीं करते हो वो काम करोगे। मैंने कहा क्या? बोलते देखो इसमें आप किसी भी तरह बॉडी का जो बॉडी आपको भगवान ने दी है, जिस बॉडी में डल के आप आए हो उसकी देख रेख कौन करेगा? तो उसमें आप फेशियल मसाज, बॉडी मसाज, मैनिक्योर पेडिक्योर, बाल को सीधा कराना, टेढ़ा कराना, लंबा करना, इसमें रंग करना, इसको सफ़ेद करना, इसको काला करना, इसमें कुछ टांगना, कुछ एक्सटेंशन लगाना, कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी है। तो वो सब काम आप उस टाइम पे करोगे, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना 12 से 2 वाला, थोड़ा सा आलस वाला, थोड़ा सा गर्मी वाला वैसा टाइम होता है।
तो उस टाइम में आपको जी करेगा कि हाँ यार लेट जाएं और कोई आपके आके मसाज कर दे, तो वो बेस्ट टाइम है। मसाज करो बढ़िया सी, बाथरूम में जाओ, आप नहाओ और उसके बाद में बढ़िया सा लंच लो, और लंच के बाद में आपको फिर से लगेगा कि यार अब पढ़ के कहीं पे धंस के किसी सोफे में या कुशन्स के साथ में और टांग मार करके मैं कुछ टीवी में देखूँ। तो वो टाइम आपका जो है ना 2 से 5 वाला, वो फैल के आप टीवी देखो, मूवी देखो, कुछ कार्टून फिल्म देखो या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखो या कुछ सीरीज़ देखो, कुछ भी देखो जो आपको पसंद है, और फिर देखो आपको मेंटली फिजिकली आप कितने रिलैक्स हो गए हो। तो मैंने कहा हाँ बेटा ये बात तो सही करिए, और फिर इस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया, और आप यकीन जानो मेरी लाइफ बदली हुई। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा फिर 5 तो बज गए, अब मैं क्या करूँगी। बोलती माँ 5 से 7 का जो टाइम है वो आपका टाइम है आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपका फैमिली परिवार, जिनसे भी आपको कनेक्टेड हो, बात करना, उनसे मिलना, उनके साथ गॉसिप करना, गपशप करना, उनके साथ समय बिताना, उनको चाहे चाय पानी भी बुला लो, नो प्रॉब्लम। और वो ज़रूरी है, उनको भी अच्छा लगेगा प्लस आपको भी अच्छा लगेगा कि आप उनसे मिल रहे हो। यानी आपके शेड्यूल में हर वो काम शामिल हो गया है जिसको आप हर रोज़ नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हो, क्योंकि आपका शेड्यूल इस तरह से बन गया है कि आपको खुद को मज़ा आने लग गया उस चीज़ में, और आप हैप्पी दिखने लगे हो, और आपके चेहरे पे आपके उस पर कभी ऐसे नहीं होता काम है काम है काम है, ओहो मैं तो बहुत बिजी हूँ, है ही नहीं। अब बहुत ही रिलैक्स लगते हो आजकल। मैंने कहा अच्छा बेटा रियली में ये मैं भी फील करती हूँ। तो उसने कहा हाँ मम्मा ये आप करके देखो आप, और अभी धीरे धीरे आपको शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा कि ये मैं कैसे, बाद में आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि इसके बिना आपको लगेगा कि यार नहीं ज़िंदगी कुछ अच्छी सी नहीं। इस टाइम टेबल के अनुसार आप फिर तो ऐसा हो जाएगा कि टाइम टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप उसमें आ जाते हो कि अब मुझे ये करना है, मेरा ये टाइम हो गया। तो फिर चलो नेक्स्ट उसने कहा कि मम्मी अभी आप जैसे 7 बजे तक आप फ्रेंड्स से सबसे बात कर लिया, रिलेटिव से आप फ्रेश हो गए हो, आपको खेलने जाना है, बैडमिंटन जुम्बा डांस करना है, कुछ भी करना है, कथक सीखना है, कुछ भी करना है, कर लिया आपने। 7 बजे के बाद में आप डिनर के लिए तैयार जाओ। 7 से 9:30 के बीच में आप डिनर रखो अपना, और डिनर जब भी आपका दिल करता है डिनर लो। बाकी बचे हुए टाइम में आप अपना जर्नल तैयार करो जिसमें आप स्टोरी राइटिंग, आप वीडियो बनाना, आप व्लॉगिंग करना, आप कुछ जैसे स्टोरी टेलिंग होता है ना, जैसे आप अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहते हो, या आप एवरीडे आप क्या करते हो, हर रोज़ की ज़िंदगी आप कैसे जीते हो वो शेयर करना चाहते हो, या पास्ट में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप उभर के आए हो वो शेयर करना चाहते हो। इस तरह की चीज़ों के लिए आप उस टाइम को रखो 7 से 9:30, जिसमें आपको डिनर भी करना है। ओके यस, ओ माय गॉड, मैंने कहा पल्लू तूने तो आंखें खोल दी मेरी रियली में, क्योंकि मैं तो रोज़ ऐसे उठते हैं, हाँ सूरज निकल गया, हाँ घूम के आ गए, थोड़ा सा इधर उधर बातें कर ली, और कोई टाइम टेबल नहीं होता था ना, तो कुछ भी नहीं कर पाते थे रियली में। और ये टाइम टेबल बनवाने के बाद मैं रियली में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। मुझे फील हो रहा है कि जिस बॉडी की हम कदर नहीं करते थे, जिस मानसिकता की हम कदर नहीं करते थे, अब उसको भी टाइम दे पा रहे हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, कि हम जिन चीज़ों में ध्यान नहीं देते थे ना, कि ये भी कोई होती है क्रिएटिविटी, हॉबी ये कोई होती है, इसके लिए अलग से टाइम दिया जाता है, नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, ये सब सोचते थे। बट आज जब आपको ये टाइम दे दिया गया है ना कि भाई 8 से 10, 10 से 12, तो उसमें आप क्या है कि एक तो मेंटली फ्रेश हो कि कोई ये तो ना कर दे, कोई वो तो ना कर दे, क्या कर रही मर्जी से ना करो चाहे, बट वो टाइम आपका उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मेरे को इस चीज़ की सच में बहुत हेल्प हुई, और इसको मैंने फॉलो किया। शुरू में मैं सोचती थी नहीं कर पाऊँगा, ये तो टाइम टेबल से कोई चलता है कि नहीं अपनी मर्जी से चलेंगे ना, उसमें क्या है। लेकिन सच में दोस्तों मेरे को इससे लाइफ को जीने का एक अंदाज ही अलग हो गया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी मेरे जैसे हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, या आपने कोई अपना प्लान बनाया है, या मैंने जो प्लान बनाया है, मेरी बेटी ने मेरे लिए प्लान बनाया है, इसमें मुझे और क्या कर लेना चाहिए कि मुझे और भी अच्छा लगे, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एंथुसियास्टिक वे में मैं और लाइफ को आगे ले जा सकूं। इसके लिए आप मेरी हेल्प करें, और कमेंट बॉक्स में जा करके
अब बताएं अच्छा लगा तब भी और गंदा लगा तब भी। मुझे इससे बहुत हेल्प हुई दोस्तों, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि आप भी तो मेरे सच्चे दोस्त हैं। बाय।